ग्रह वेश जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दुए नाम भेद विधि की शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अप जस दिन। यह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंगर और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है, अर्थात एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एक का नाम शुक्ल है और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने इनको सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमला सदा जोर जुग पान सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राममय जानकर मैं उनके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बन्नव किन्नर रजनीचर कृपा करऊं अब सर्व सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ये देवता दैत्य अर्थात राक्षस, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर के कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जल युग पानी जान कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करऊ छाड़ी चल छोहु निज बुद्धि बाल भरोसो ही नाई ताते विनय करऊ सब पाई करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा सूजन एक अंगो पाऊ मन मति रंक मनोरथ राहु मति अति नीच ऊंच रुचि आची चाहे अमिय जग जोरन चाची क्षमय सज्जन मोर डिटाई सुनय बाल वचन मन लाई। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के अर्थात स्वदेज, अंडज, उद्वेग और जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राममय जान करके मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जोड़ती अर्थात छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक को तरी बाता सुनई मुदित मन विधुअरु माता हंसे कोर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण धारी निज काव्यत के लागन नीका सरसो अथवा रस फीका अति फीका जो पर भने ते सुनत हरिसाई ते पर पुरुष बहुत जगनाई जग बहु नर हर सरि सरल समभाई जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई सज्जन सुखत सिंधु सम कोई देखी पूर्व विदु बाढ़ई जई भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास हे हई सुख सुनि सुजन सब खल कर हई उपवास लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान।
जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे तो हंसेंगे ही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, परंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। परंतु समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का, अर्थात दूसरों का उत्कर्ष देख करके उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर के सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट इसकी हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हो हित मोरा, तात कहीं कल कंठ कठोरा, हंसई पकदा दूर चात कही, हंसई मलिन खल विमल बच कहीं। कविता रसिक न राम पद ने हो, तीन कह सुखद रास हास रस एहू, भाषा बनित भो रमति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिनही कथा सुनी लागही पीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सृजन सराहि सुबानी, कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर रथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागज कोरे। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोये तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है, न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य है, हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिख करके शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको इसको सुनेंगे। यही रघुपति नाम उदारा,
अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वनित विचित्र कवि सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोहु, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हराने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जाप करते रहते हैं। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती है, तो उसी प्रकार सब गुण रहित कवि कृतवानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर करई सुनई बुधुदाई, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कविता रस एक उनाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़ापन पावा, घूमहु तजई सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई, वनिति वधीश वास्तु वाली वरणी, राम कथा जग मंगल करणी। वो मंगल करने कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस की जो, सरिस पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हो, वही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सवै ममा, वनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को, वंदे मलय प्रसंग सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्याम सुर विपय विसदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावै सुनई सुजान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। सब इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरों की भांति गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाई है। कि धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भक्ति है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर कथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र अर्थात चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी, राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं।
मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी अहिगिरि गजर सिर सोहन थेसी नृप किरीट तरुणी तनु तपाई लहई सकल शोभा जिकाई तैसे सुकवि कवित बुध करहि काई उपजय अनत अनत छवि लई भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति जाई रामचरित सर बिनु अनुवाये सो ब्रह्म जाय न कोटि उपाय कवि को विदस हृदय विचारी गावई हरिजस कलिमलारी किन्ने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना जो बर सही वर बाहरी विचारू होय कवित मुक्ता मनि चारू जोग वेद विधि रामचरित वर्ताग परिहर सज्जन विमल उर शोभाति अनुराग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता कहीं शोभा पाती, वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर ने उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गुण गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सिंह और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत ही प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब वायस विस्मराला चलत कुपांत भेद मग चाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े वंचक भगत काई राम के किंकर कंचन को काम के तीन मह प्रथम रेख जग मोरी दिक धर्म ध्वज दंडक धोरी जो अपने अवगुण सब काऊ बाड़ई कथा पार नहीं लहूं ताते में अति अलप बकाने थोरे महु जान सयाने समुझ विविध विधि विनते मोरी पौन कथा सुनि दे खोरी हेते सब कर यज शंका मोहिते अधिक जड़ मति रंका कवि न होय नहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊ कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसार जय मारुत गिर मेरी उड़ाई कहू तूल के लेखे माई समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मनाति कदराई शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहीं दासी गुण करहि निरंतर गान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के
भाड़े हैं जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन अर्थात लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी अर्थात धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोलने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विरक्ति को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, और इतने पर भी जो शंका करेंगे तो वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुणगान गाता हूँ। कहाँ तो राम श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर के अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद यस कारण राखा, भजन बरबाओ भांति बहु भाषा। एकानीय रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। सो केवल भगत नहित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जहि जन परम मताति छोहु, जहि करुणा करके नन कोहु। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुधवार नहीं हरि जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाये, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले मानते हैं। उसी बल से अर्थात उसी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले हरि को
हरि की कीर्ति गाई है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरति बर, जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पीपली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटे चींटियां भी उन पर चढ़ करके बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। तो यही प्रकार बल मन हिम्मत दिखाई, करियऊँ रघुपति कथा सुनाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना, चरण कमल बंधौ तिन के रे, पूर्वऊ सकल मनोरथ मेरे, कल के कविन करऊँ परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने, भय जय आई जे हो वहीं आगे, प्रणव सबई कपट सब त्यागे, हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज वनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाधि बाल कवि करहीं, कीरति बनति भूति भली हो, सोई सुर सरि सम सब कहित कोई, राम सुकीरति भनिति बदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेसा, तुम रही कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज भयर विसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करई कृपारि जस गाओ, पुनि पुनि करहुनि होर। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि रखी, मोह पर हो कृपाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनि पद कांज, रामायण जय निरमयहूँ, सखर सुकोमल मांजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदहु चार्यु वेद, भव बारिद मोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद, वर्णत रघुबर विशद जसु। बंदहु विधि पद रेन, भव सागर जय के न जहाँ, संत सुदास सिधेन, प्रगटे खल विश्ववारुणी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी खर अर्थात कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, और जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद अर्थात थकावट नहीं होती है। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी करहु कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोर, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हे देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरण कमलों की वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। कथा विसर्जन होते सुनऊ वीर हनुमान, जो जन जाते आयम ताता करो पयान, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।